अपनी कैपेसिटी दुगनी ना करती, यानी अस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ाती, ऑक्सीजन की कैपेसिटी दुगनी ना करती, तो आज हमारे भी वही हालात होने थे जो आज हिंदुस्तान में लोगों को नजर आ रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों अभी आप लोगों ने यह वीडियो देखा, इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम जो है पाकिस्तान में हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए, दवाइयों की व्यवस्था हो जाए, अगर अच्छा नहीं करते तो जिस प्रकार से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस और सेकेंड वेव अपना प्रकोप ढा रहा है, तो आज जो है पाकिस्तान भी उसी कगार पर निकल जाता, पाकिस्तान का भी वही हाल होता जो आज हिंदुस्तान का है। यानी कि एक प्रकार से हम लोग देश बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ पर हिंदुस्तान का पूरी तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं। और ये बेइज्जती क्यों कर रहे हैं दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं कुछ बातें सच्चाई भी है, तो कितना सच्चाई है और कितना यहाँ पर गलत है मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे खबरों के बारे में आज आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर आज हम सभी को पता है कि हिंदुस्तान की क्या व्यवस्था है, और वह पाकिस्तान जो हमसे हमेशा पीछे रहा है, वह पाकिस्तान जो हमसे हर एक मुद्दे पर, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाए या फिर विकास के माध्यम से हो जाए, इकोनॉमी के माध्यम से हो जाए, यानी कि हर एक मोर्चे पर हम पाकिस्तान से हमेशा आगे ही रहे हैं। लेकिन आज जो है हम पाकिस्तान से पीछे हैं। पाकिस्तान से पीछे क्यों है? क्योंकि आज हमारे देश की सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज हमारे देश की सरकार जो है लोगों की स्वास्थ्य को देखने के बजाय, लोगों की हिफाजत करने के बजाय बंगाल चुनाव में बिजी था, असम चुनाव में बिजी था, यानी कि हर एक जगह बिजी था। लेकिन देश के लोग मर रहे थे। अगर उसी समय से सरकार जो है, जब वैज्ञानिक ने सरकार को ऐसा कहा था कि सेकेंड वेव बहुत जल्द आने वाला है, और जब सेकेंड वेव आएगा तो उस समय जो है सरकार फिर काबू करने नहीं पाएगा, और वैज्ञानिकों की बात 100% सही हुई। और उसी समय अगर सरकार अच्छी नीतियां बनाता, अच्छा नियम बनाता, तो आज हमारा देश जो है पूरी तरीके से कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लेता। और आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हमारे देश की मजाक उड़ा रहे हैं कि हिंदुस्तान की हालत आज पूरी तरीके से बदतर हो चुकी है, तो आज उड़ाने नहीं पाता। तो इसका कारण भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी तमाम नीतियाँ ही है। तो दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसी के साथ दोस्तों बात करना चाहूँगा यहाँ पर श्रीनिवास के बारे में। दोस्तों अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल जिसका नाम CNN है, उन्होंने आज श्रीनिवास का बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और अपने आर्टिकल के माध्यम से ऐसा कहा कि भारत की जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी की सरकार है, उसका ऑपोजिशन में कौन है? कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के एक युवा नेता जिसका नाम जो श्रीनिवास बीवी, वह किस प्रकार से इस कोरोना वायरस के सेकेंड वेव से है ना, लोग जिस प्रकार से मर रहे हैं तो उसकी किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उसे दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, उसे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है उसे पैसे दे रहे हैं, जिस गरीबों के पास अगर खाने का कोई सामान नहीं है तो गरीबों को खाना खिला रहे हैं। तो यह खबर अभी जो है पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और यहाँ पर बीजेपी पार्टी की, यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत ज़्यादा, सिर्फ हमारे देश के मीडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया ऐसा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से कोरोना को काबू करने में, कंट्रोल करने में फेल हो चुकी है। और यहाँ पर बहुत सारे विदेशी न्यूज़ चैनल यहाँ तक कर रहे हैं कि जो अपोजिशन के लीडर हैं, जो अपोजिशन के नेता है, वह यहाँ पर जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है वो पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में बिजी है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है श्रीनिवास की तारीफ़ कर रहे हैं। दोस्तों मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए यह हकीकत भी है कि मैंने भी देखा, मैंने भी सोशल मीडिया मैं भी यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया पर मैं भी देख रहा हूँ कि किस प्रकार से श्रीनिवास हो जाए या फिर बहुत सारे ऐसे ऑपोजिशन के लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किस प्रकार से जो है अपने पॉकेट्स के पैसे को खर्च करके लोगों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि आज जो है ना बहुत सारे लोग तो कोरोना वायरस से मर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर भूख से भी मर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन से भी मर रहे हैं। लेकिन सरकार यहाँ पर जो है कोशिश तो कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं करने पाई है, क्योंकि सरकार के पास कोई नीति ही नहीं है, क्योंकि सरकार के पास कोई नियम ही नहीं है कि उस नीति के तहत, उस नियम के तहत जो है वो कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सके, कोरोना वायरस को पूरी तरीके से यहाँ पर काबू पर ला सके। इसलिए जो है यहाँ पर ऑपोजिशन के बहुत सारे लोग जो है सरकार की आंखें खोलने की बात भी कर रहा है, और जिस प्रकार से मदद कर रहा है लोग, और कांग्रेस के लीडर हो जाए फिर जो भी पार्टी है, तो उसकी दुनिया आज तारीफ भी कर रही है। अब वैसे बात करना चाहूँगा यहाँ पर राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों आज जो है राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, आप लोग यहाँ पर ट्वीट को पढ़ सकते हैं, और उस ट्वीट में लिखा
कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार इस कोरोना महामारी के दौर में भी जो है जिस प्रकार से सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट यानी कि नया संसद भवन जो भी बन रहा है दिल्ली में, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास भी मौजूद है और उसी में जो है यहाँ पर पूरी तरीके से नया संसद भवन भी बनेगा। तो यहाँ पर बार बार राहुल गांधी हो जाए, विपक्ष के तमाम नेता हो जाए, ऐसा कह रहे हैं कि इस दौर में जो है हमारे देश जिस प्रकार से कोरोना के सेकेंड वेव से गुजर रहा है और लोग यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण, दवाइयों की कमी के कारण, वैक्सीन की कमी के कारण अस्पताल में उसे बेड नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं हज़ारों के तादाद में। हर दिन कोरोना के इन्फेक्टेड हो रहे हैं लाखों के संख्या में लोग। लेकिन सरकार अभी जो है यहाँ पर अपना जो नया संसद भवन है, प्रधानमंत्री का जो नया आवास है, उसे बनाने में पूरी तरीके से बिजी है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आज कहा कि यह एक प्रकार से क्रिमिनल आवास होगा। क्रिमिनल आवास क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो है लगभग 13,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है और अगर वही 13,000 करोड़ अगर सरकार अभी चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने में लगाए या फिर हॉस्पिटल बनाने में लगाए, वैक्सीन खरीदने में लगाए, तो देश की जो लोगों की जान है वो कहीं ना कहीं बच सकती है। और इसीलिए राहुल गांधी ने आज कहा कि सरकार अगर जितने भी लोग अगर कोरोना वायरस से मर रहे हैं तो सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के ऊपर ही दायित्व होता है कि लोगों की हिफाजत करे। लेकिन सरकार लोगों की हिफाजत करने के बजाय खुद का जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आलीशान जो है यहाँ पर संसद भवन बना रहा है, प्रधानमंत्री का नया आवास बना रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को खुद का आवास नहीं बनाना चाहिए या फिर नया संसद भवन जो बन रहा है तो उसे नहीं बनाना चाहिए। जी बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि नया संसद भवन हमारे देश की आज ज़रूरत है। लेकिन अभी हम लोग उसे पोस्टपोन कर सकते हैं। अभी पोस्टपोन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे देश में अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में इसकी ज़रूरत अभी कुछ भी नहीं है और वही पैसा अभी हम जो है आराम से जो है यहाँ पर गरीबों के लिए लगा सकते हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में लगा सकते हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था करने में लगा सकते हैं, लोगों को वैक्सीनेशन कराने में लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम जिस प्रकार से उस संसद भवन को बना रहे हैं तो यह पूरी तरीके से अभी लोगों के साथ अन्याय है, हमारे देश के गरीबों के साथ अन्याय है। तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज जो एक हैशटैग सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था और वह हैशटैग था यहाँ पर मोदी इस्तीफा दो। यानी कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से भारत में कोरोना को कंट्रोल करने में जो है विफल रही है, फेल रही है, तो लोग आज सरकार से सवाल कर रहे थे। लोग आज सरकार से यहाँ तक कर रहे थे कि हमारे देश के लोग आपको जो है प्रधानमंत्री बनाया है और आप जो है लोगों के बारे में ना सोचकर जिस प्रकार से देश को जो है यहाँ पर गड्ढे में धकेल चुके हैं, जिस प्रकार से देश की आज हालत है, तो इसका जिम्मेदार सरकार की गलत नीतियाँ हैं और इसका जिम्मेदार जो है पूरी तरीके से सरकार और उसकी तमाम नीतियाँ हैं। तो इसी कारण आज तमाम लोग जो है नरेंद्र मोदी की इस्तीफ़ा मांग रहे थे सोशल मीडिया पर और कह रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो अब बच सकता है। दोस्तों, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पर ही कह रहे थे कि जब देश को चाहिए था कि वह नया नीति बनाए, किस प्रकार से इस कोरोना महामारी को कंट्रोल में लाया जाए, उस समय नया नीति बनाए, तो उस समय जो पूरी सरकार सत्ताधारी पार्टी जो है बंगाल में, असम में और भी जहाँ पर भी चुनाव मौजूद था, चुनाव हो रहा था, वहाँ पर चुनाव प्रचार में बिजी थे और वह खुद भी बिजी थे और कोरोना भी फैला रहे थे। लेकिन अगर सरकार उसी समय से अगर इस कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए नया नियम कायदा बनाता तो आज जो हमारे देश की हालत है, आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया हमारे देश को देख के आह कर रहा है, या फिर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार की जो है तमाम विदेशी चैनल यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि वह फेल हो चुके हैं, तो यह कहने नहीं पता। हमारे देश के साइंटिस्टों ने ऐसा कहा था कि अगर सेकेंड वेव आने वाली है और उसी समय अगर सरकार अगर कुछ नया नीति और नियम बना लेता तो हमारे देश की हालत इतना बदतर नहीं होती। गरीब यहाँ पर दवाइयों के लिए नहीं मरता, ऑक्सीजन के लिए नहीं मरता, बेड के लिए नहीं मरता, यहाँ पर तड़प तड़प कर नहीं मरता। तो जिस प्रकार से देश की ये हालत है, तो इसी देश की हालत को देखते हुए तमाम लोग आज जो है मोदी सरकार की इस्तीफा की मांग कर रहे थे। तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो गाइज़, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।